कम खर्च में अच्छी खेती व आमदनी के चलन को इन दिनों डोडा जिले के किसान अपना रहे हैं। ये एक ऐसी खेती है जिसे एक बार लगाकर 15 वर्ष तक इससे आमदनी ली जा सकती है। हम बात कर रहे हैं लेवेंडर की खेती की, जिससे जुड़कर डोडा जिले के करीब 15,000 किसान अच्छी बेहतर आमदनी की उम्मीद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लेवेंडर एक यूरोपियन फूल की खुशबूदार औषधीय किस्म है, जिसका इस्तेमाल दवाइयों से लेकर तेल, कॉस्मेटिक्स, अगरबत्ती, साबुन, सेंट और रूम फ्रेशनर बनाने में किया जाता है। लेवेंडर को कम सिंचाई वाले बंजर खेत में भी उगाया जा सकता है। नवंबर के महीने में इसका पौधारोपण किया जाता है, जिसके बाद जून जुलाई के दौरान 30 से 40 दिनों के लिए फूल की उपज मिल जाती है। कहते हैं कि कम पानी में भी इसकी खेती करने पर अगले 14 से 15 साल तक मोटी आमदनी कमा सकते हैं। इसकी प्रोसेसिंग करके किसान कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि करीब 1 हेक्टेयर जमीन पर लेवेंडर की खेती के जरिए 4 से 5 लाख रुपए की आमदनी हो जाती है, जिसमें आगे चलकर सिर्फ रखरखाव और कटाई पर ही खर्च करना पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो 1 हेक्टेयर से निकली फूलों की उपज से करीब 40 से 50 किलोग्राम तेल निकाला जा सकता है। बाजार में लेवेंडर के तेल को 20,000 से 30,000 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत पर बेचा जाता है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि डोडा जिले के भदरवा के लेवेंडर की खेती करने वाले किसान इन दिनों 10,000 रुपए किलो पर तेल बेचने को तैयार हैं, पर उसके लिए उन्हें खरीदार नहीं मिल रहे। इन किसानों का कहना है कि सरकार ने उन्हें लेवेंडर की खेती के लिए प्रोत्साहित तो किया, पर उनकी सही प्रकार से मार्केटिंग नहीं की, जिससे आज भदरवा का किसान बेहद परेशान है और उनके पास जो हजारों टन लेवेंडर का तेल जमा है, उसके लिए वो दर-दर भटक कर ग्राहक ढूंढ रहे हैं, पर उसे ग्राहक नहीं मिल रहा और सब सरकार की गलत नीतियों का ही परिणाम है। नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं लेवेंडर के खेत में। पहले तो आपको बता दूं कि लेवेंडर जो है, इसकी तरफ जो किसानों का रुझान काफ़ी कम है, लेकिन आज हम भदरवा में मौजूद हैं और भदरवा के बहुत से किसान इन दिनों लेवेंडर की खेती की तरफ जो है रुझान कर चुके हैं, खेती कर भी रहे हैं, लेकिन उनको इसमें क्या परेशानियां आ रही हैं, उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर एक उद्यमी किसान हैं मौजूद हैं, जो भदरवा के लोकल रहने वाले हैं। उन्हीं से हम बात करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम कुंजलाल भगत है सर। कुंजलाल जी, कितना समय हो गया आपको लेवेंडर की खेती करते हुए? सर, मुझे इसमें काम करते हुए 10 साल हो गए। 10 साल हो गए काम करते हुए। और इसमें यही है कि पहले हम थोड़ी सी कटिंग लाई थी, उससे करते फिर हमने ये यहाँ तक ये बड़ी नर्सरियाँ बनानी शुरू। कितनी जो कनाल जगह है जिसमें आपने लेवेंडर लगाया है? मैंने 40 कनाल में लेवेंडर लगाया हुआ है। अच्छा जी, 40 कनाल में आपने लेवेंडर लगाया। इस समय अगर बात करें तो भदरवा में कितना किसान होगा जो इस खेती में आगे फ्यूचर देख रहा है अपना? सर, इस वक्त जो भदरवा में नहीं, डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा के जो वैली है, चुनाव वैली है, वो तकरीबन इसमें कोई 15,000 तक आदमी इसमें लग चुका है और काफ़ी इसका फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये सब दिन हमारे आज़ाद साहब की है, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने इस पर हमें उस वक्त में वहाँ सर्वे करता था, मैं सुपरवाइज़र था, मैं वहाँ काम करता था, और उन्हीं की देन है कि अब इस एरिया में जहाँ मैं काम करता था वहाँ पानी नहीं था और उन्होंने DI पाइप दी थी और आज लोग वो पानी पी रहे हैं। और उसी की वजह से ये नर्सरियाँ, ये जो चीज़ें बन रही हैं उस पानी की वजह, चूँकि एरिया बहुत बड़ा खुशक था। लेवेंडर जो है वो किस काम में आता है? लेवेंडर की अगर बात की जाए तो किस काम में इसको, फूल का जो इसके फूल है वो किस काम में उपयोग होते हैं? सर जी, लेवेंडर के फूलों का तो ये इसका पहले तो ऑयल निकाला जाता है, चूँकि इसके मई जून में इसकी क्रॉप्स जो आती है बहुत अच्छी आती है और उस वक्त इसका ऑयल तकरीबन 1.5 किलो 2 किलो, कभी किसी ज़मींदार के खेत में तो 3 किलो भी आ गया है, लेकिन मैक्सिमम 1.5 किलो से कम तो नहीं आता है। और कितनी खेती में अगर बात की जाए तो एक कनाल में 2.5 से 3 किलो के करीब आ जाता है। जी। तो इतनी हमारी ये दूसरी फसलें जो हैं वो उतना फ़ायदा नहीं देती हैं।
और ये फिर बाद में हमारे साथ ये MMM वाले जो डिपार्टमेंट है वो मिल गए, उन्होंने भी फिर हमें प्लांट्स भी देना, लोगों को प्लांट्स भी देना शुरू किया और पहले ऑयल भी लिया उन्होंने। लेकिन उपयोग किसके आता है? मैंने वही कहा ना कि बनता क्या क्या, आपने कहा ऑयल निकलता है, उसके अलावा लेवेंडर किस किस चीज़ में उपयोग होता है? सर इसकी दवाइयाँ बनती हैं, परफ्यूम बनती है, और जो इस वक्त आप नेट पर सर्च करोगे तो ये कैंसर पर भी यूज़ हो रहा है। अगरबत्ती भी इसी से बनती है? अगरबत्ती इससे बनती है, साबुन इससे बन रही है, और बाकी इसका जो डिस्टिलेशन जो वाटर है तो वो वॉशरूमों में जो हमें ये एलर्जी जैसी हो जाती है, हम उसके पानी से अगर नहाना शुरू करें तो एलर्जी भी ख़त्म हो जाती है। तो यही ज़्यादातर मैं यही फ़ायदों को ज़्यादातर बताऊंगा। मुझे एक चीज़ बताएं कि लवेंडर का आपने कहा कि जहाँ जो किसान है सबसे ज़्यादा इसका तेल निकाल रहे हैं, तो वो तेल कहाँ बेचते हैं? वो उसका रेट क्या है? मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो तेल काफ़ी महंगा है, जहाँ तक हमारी नॉलेज है कि 10,000 रुपये लीटर के करीब इसका तेल जो बिकता है। तो आप कहाँ बेचते हो उसे? जी सर, अभी इसकी मार्केटिंग नहीं मिल रही है। मार्केटिंग की वजह से ये फार्मर जो है बड़ा परेशान है। अब हमारे यहाँ पर इस डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें कोई 13 टन माल अभी सब जो बड़े बड़े फार्मर हैं उनके पास पड़ा हुआ है। अगर मार्केट मिल जाती तो वो 10,000 से, हम 10,000 ही मांग रहे हैं कि 10,000 पर ही कोई कंपनी आकर हमसे ले जाए, हम इस साल इसी में दे देंगे। हमारे यही एक उपाय, और हम चाहते हैं कि अपने लिए नहीं, हम दूसरों के लिए, जो आने वाली नस्ल है, हम ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर जी, हम उनकी उम्मीदों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और हम भी उनके साथ आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या सरकार आपसे ये तेल नहीं लेती है जहाँ पे? जी सर, नहीं, अभी सरकार ने कोई इसमें तेल लेने के साथ हमारे कोई भी ये नहीं किया है, कंप्रोमाइज़ नहीं किया है। तो अगर आपको तेल, जैसे आपने कहा कि 13 क्विंटल के करीब 13 टन के करीब आपके पास तेल पड़ा है, मौजूद है, तो उठा नहीं रहा है, तो फिर इस खेती की तरफ जो है किसान क्यों इतना ज़्यादा जो झुकाव है उनका हो रहा है? सर इसके लिए ये हो रहा है कि यहाँ पर मौसम की वजह से जो यहाँ पर कभी ड्राट हो जाता है, कभी बारिशें ज़्यादा हो जाती हैं, तो ये फसल जो है ये उनसे ज़्यादा, बाकी फसलों से ये ज़्यादा पैदावार देती है। दूसरा ये है कि इससे हमारे यहाँ जो जंगली जानवर होते हैं, मंकीज़ होते हैं, वो दूसरी फसलें उजाड़ लेते हैं, लेकिन इसको कोई भी जानवर नहीं खाता है, जिसकी वजह से ये हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी एक ही बार फसल लगाने से 15 साल तक हमें यही एक फसल चलती रहेगी। इसको सिर्फ हमने गोबर और इसकी गुड़ाई करनी है। अच्छा, हाँ जी। तो अभी यानी कि दिक्कत आपको सबसे बड़ी यही आ रही है कि आपका जो है, जो इस लेवेंडर की खेती से जो पैदा किया तेल है, वो तेल जो है उसको नहीं उठाने वाला कोई मिल रहा है। तो ये तेल आप खुद ही निकालते हैं या कहीं अलग से कहीं जाके निकालना पड़ता है? जी नहीं, ये महकमा MMM वालों डॉक्टर साहब ने उन्होंने ही, महकमा ने ही हमें डिस्टिलेशन यूनिट दिए हैं, जो उनके इस वक्त कम से कम 10 डिस्टिलेशन लगे हुए हैं बदवा में। तो वो उनकी ही देन है, क्योंकि उन्होंने ही फार्मरों को इतना आप ग्रो किया है, और उनकी वजह से हमें ये थोड़ा सा ये जल्दी निकालने में भी और काम करने में भी अच्छा फ़ायदा मिल रहा है, जिससे कि हमें ये फ़ायदा होना। और हमारे साथ इसके साथ साथ अब ये फ्लोरिकल्चर वाले भी हमसे मिले हैं, वो हमें ये क्या बोलते हैं, खाद बनाने के लिए, वो खाद बनाने के लिए वो बड़े उन्होंने हमें दिए हैं, उनको बोलते हैं जी खाद बनाने को, जिसमें खाद बनाई, उसमें गोबर डालकर, तो वो वर्मी कंपोस्ट, हाँ यूनिट, वो भी दिया है इन्होंने, ये फ्लोरिकल्चर वालों ने। तो मार्केट डिपार्टमेंट हमारे साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, मगर हमारी प्रॉब्लम जो है तो सिर्फ हमारी ये है कि मार्केटिंग हो जाए। हम इसका कुछ थोड़े से प्रोडक्ट बनाकर हम दें, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम ये इतने प्रोडक्ट बनाएं और इतने बाहर से ये इतनी चीज़ें सामान लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों, जो किसानों ने जो लेवेंडर की तरफ झुकाव किया है, तो सबसे बड़ी जो उन्हें दिक्कत आ रही है वो यही है कि लेवेंडर की खेती की तरफ किसान तो आ रहे हैं और लेवेंडर भी लगाया जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद खेती है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो इन्हें पेश आ रही है वो यही है कि लेवेंडर की जब क्रॉप इनकी तैयार हो गई, उसके बाद फूल उतार के उसका तेल निकाला गया, तो वो तेल उठाने वाला कोई नहीं है।
इनका टनों के हिसाब से किसानों के पास वो तेल जमा है जिसका 10,000 रुपया लीटर के करीब करीब दाम है, लेकिन वो कोई नहीं उठा रहा। तो निश्चित रूप से सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो किसान आज लेवेंडर की खेती की तरफ झुकाव कर रहे हैं, भद्रवाह जैसे अगर बात करें तो डोडा डिस्ट्रिक्ट पूरे में ही, चिनाब वैली में पूरे में ही जो लेवेंडर की खेती हो रही है, तो सरकार को चाहे तो बाहरी राज्यों में सरकार उसको खुद बेचे या तो फिर बाहरी राज्यों की कंपनियों को इस तरह प्रोत्साहित किया जाए कि वो भद्रवाह जैसे शहरों में आएँ और यहाँ पर आके अपने यूनिट लगा के तेल जो है किसानों से ले, ताकि किसानों को इससे आर्थिक मदद मिल सके और जो किसान अभी हज़ारों की संख्या में ही इस खेती की तरफ जुटे हैं वो लाखों की संख्या में इस खेती की तरफ जुटें, ताकि इससे उनका आर्थिक जो है उत्थान हो सके। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को अपने सहयोगी रिफायत के साथ दें इजाज़त। धन्यवाद।